श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आप दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 23 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है। सोमवार का दिन है और साथ ही है सोमवार की अष्टमी। गुरु जी ने बताया है कि सोमवार की अष्टमी पूरे वर्ष भर में 3 से 4 बार ही पड़ती है। 2024 का यह आखिरी सोमवार की अष्टमी का दिन है जो कि 23 दिसंबर 2024 को है। ऐसे में इस सोमवार की जो अष्टमी पड़ रही है उसमें आपको एक विशेष उपाय करना है जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो चिंता मत कीजिए, पूरी कथा का रस तत्व आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। 12 महीने में शिवरात्रि आती है, उसमें माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन माना गया है। पर शिव महापुराण कथा का समापन के दिन एक दिन पहले की जो रात्रि होती है, छठे दिन की जो रात्रि होती है उसे भी शिवरात्रि कहते हैं और माता पार्वती और शिव का मिलन का दिन होता है, बल्कि शिव और शिव भक्तों के भी मिलन का दिन माना गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति त्यागी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखती हैं, मेरे पति के गले में दर्द हुआ, जांच कराई तो पता चला कि कैंसर हो गया है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया। उनके गले में जख्म होने के कारण खाने पीने में बहुत दिक्कत होने लगी, केवल लिक्विड ही ले पाते थे। इसके बाद कैंसर लीवर तक पहुंच गया। रुद्राक्ष जल भी देना शुरू किया और पंडाल में बैठकर रोग मुक्ति की कामना करी। बाबा ने प्रार्थना सुनी और मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। उनका कैंसर समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति 4-5 साल से बीमार थे। डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक बार उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उसके बाद हमने जांच कराई तो पता लगा कि उनकी किडनी खराब हो गई है और किडनी का ट्रांसप्लांट भी करने को हमें डॉक्टर ने बताया। तो उनका हमने ऑपरेशन नहीं कराया और डायलिसिस शुरू करा दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते थे। उसके बाद हमने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया और आंवले के जल वाला जो रात्रि 9:15 बजे का उपाय है वह किया। उसका आचमन भी कराते और बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से अब केवल महीने में एक बार ही डायलिसिस हो रहा है और उनकी तबीयत में सुधार भी है और किडनी ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। उसी का आभार करने के लिए आज हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। तुमने डिग्री ले ली, बहुत पढ़ लिख लिया और तुम्हारे अंदर नम्रता का भाव नहीं है तो आपकी विद्वता का कोई मूल नहीं रह जाता। हनुमान जी के नाम के आगे लिखा है विद्यावान, जबकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी हैं। आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी में राजेश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा कि मेरी शादी के 23 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था, कई प्रकार से इलाज कराया, कई जगह गोद भराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। परिवार में किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में गए और बाबा से रुद्राक्ष लेकर और प्रार्थना कर कर अपने घर आए। शिव महापुराण की कथा सुनी, रुद्राक्ष का जल आचमन करना शुरू किया, सफेद आंकड़े के जल का प्रयोग किया और आपने जितने भी संतान प्राप्ति के उपाय बताए थे वह हमने सभी किए। बाबा की कृपा से 23 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। कहते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सोमवार का दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन 23 दिसंबर 2024 सोमवार की अष्टमी का योग बन रहा है। इस दिन आप गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए कई सारे उपाय कर सकते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है जिसे आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। यह उपाय गुरु जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, जिसे आपको 23 दिसंबर की सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। यह उपाय सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति का उपाय है जिसे आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हैं। चाहे आपकी धन प्राप्ति हो, कर्जा मुक्ति के लिए हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, नौकरी प्राप्ति हो, शीघ्र विवाह के लिए हो, जीवन से दुख तकलीफों को दूर करने के लिए हो, ऐसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कलश में जल भर लेना है और आपको सुबह शिवलिंग पर 5 स्थानों पर यह जल अर्पित करना है। पहले गणेश जी वाले स्थान पर आपको एक बेलपत्र चढ़ानी है, फिर वहां पर जल चढ़ाना है, फिर
कार्तिकेय महाराज के ऊपर आपको एक बेलपत्र चढ़ानी है, फिर वहां जल चढ़ाना है। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी आपको एक बेलपत्र चढ़ाकर और उस पर जल चढ़ाना है। उसके बाद माता का जो हस्तकमल है, पार्वती माता के हस्तकमल वाले स्थान पर भी आपको पहले एक बेलपत्र चढ़ानी है, फिर आपको उस पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और फिर 5वां स्थान है शिवलिंग, और अंत में आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाकर और सारा का सारा जल शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा देना है। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो सारी बेलपत्र की जो डंडी का मुंह है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपना जल समर्पित करना है और आपकी जो भी कामना है वह मात्र 3 माह के अंदर निश्चित ही पूर्ण होगी। यह गुरु जी के द्वारा बताया गया शिव महापुराण का सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाला उपाय है, जिसको आप किसी विशेष कामना के तहत इस सोमवार को 23 दिसंबर को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि यदि सोमवार की अष्टमी का दिन हो और आप गलती से शिव मंदिर पहुंच गए हों और आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी ना हो, तो केवल आप एक जल का लोटा ले लें और शिवलिंग के पास जाएं और जो माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, जो माता का हस्तकमल कहलाता है, वहां पर अपना दायां हाथ रखकर हथेली वहां पे रख दें और अपनी कामना बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। और ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना 3 महीने में ही पूरी हो जाएगी। आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी में गुरु जी ने बताया कि सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आपकी कोई भी विशेष कामना है तो एक बेलपत्र और एक सफेद फूल आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अपनी हथेली रखकर आपको कुछ देर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बार बार अपनी मनोकामना दोहरानी है। इससे भी आपकी जो भी इच्छा है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने अष्टमी तिथि का एक बहुत ही प्यारा और अचूक उपाय बताया है, जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। आपको एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र लेने हैं और आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक शमी पत्र लगा देना है और उसको बीच में से पकड़कर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। यह भी मनोकामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि केवल अष्टमी के दिन किया जाता है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी पहले भी अपनी कथाओं के माध्यम से दे चुके हैं और मेरे चैनल पर भी शॉर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत के पूजन की संपूर्ण विधि बताई है, जिसे अगर आप तो शुरू कर सकते हैं। सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन हमने इस वीडियो में बताया है। आप इसे ध्यान से सुने और समझें। सुबह की जो आप थाली बनाएंगे उसमें आप पूरा सामान रखकर और मंदिर लेकर जाएं और पूजन करके वापस उसी थाली को आपको शाम को भी मंदिर लेकर जाना है। शाम को आपको उसमें जल नहीं रखना है, केवल जो मीठा आपने बनाया है, हलवा खीर, वह जो आपने घर में बनाया है, उस पूरे प्रसाद को आपको टिफिन में कटोरी में करके रखना है। उसमें से कोई भी प्रसाद का भाग घर पर नहीं छोड़ना है। और मेन है 6 दिए। जो 6 दिए हैं वह आपको घर से ही बना के ले जाने हैं। चाहे तो आप गोल बत्ती के बनाएं, चाहे लंबी बत्ती के बनाएं। आपको घी के 6 दिए बनाने हैं। 6 आपको घर से ही बना के ले जाना है और प्रसाद का भी पूरा हिस्सा आपको ऐसे ही लेके जाना है। घर पे हिस्से नहीं करने हैं। आपको प्रसाद के हिस्से मंदिर में भगवान के सामने ही करने हैं। और उसके बाद शाम को जब आप पूजन करेंगे तो अपने 6 दिए वहां पर रखिए। उनमें से 5 दिया जलाते वक्त आपको पहले दिए को जलाने के समय ही अपनी मनोकामना बोल देनी है और 5 दिए जलाने हैं और छठे दिए को जलाना नहीं है। और जो आप प्रसाद लेकर गए हैं वहां पर 3 दोने में उसके 3 हिस्से कीजिए और वह बाबा को समर्पित कर दीजिए। आप पूजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो एक दिया आपने नहीं जलाया है उसे रखिए और जो आपने एक प्रसाद का हिस्सा है अपने लिए मांग कर बाबा से उसे ले आइए। वहां बैठकर प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी कामना है आप उसे बोलकर और घर आ जाइए। उसके बाद जो आप बिना जला हुआ एक दिया लेकर आए हैं उसे अपने ही घर की दहलीज के बाहर बैठकर, जो आपके अंदर आने की तरफ दाएं हाथ राइट हैंड की तरफ का जो दरवाजा होगा, चौखट होगा, उस तरफ आपको उस दिए को जला देना है अपनी कामना बोलते हुए। और जो प्रसाद का हिस्सा आप लेकर आए हैं उसे आपको ही खाना है, किसी को भी नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखिए। गुरु जी ने कहा यदि आप इस तरह से अपना व्रत करते हैं तो ऐसी कोई कामना नहीं है जिसे महादेव पूरी ना करे। तो इस तरीके से आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी में गुरु जी ने बताया है कि अगली शिव महापुराण की कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में होगी। पुराना धमतरी रोड सेज बाहर रायपुर में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा चलेगी, जिसके जजमान हैं कमल जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।